किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं एडवांस खेती यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये खेत के चारों तरफ से जो खरपतवार होते हैं इनको जड़ से कैसे ख़त्म करना है। किसान भाइयों ये किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, इसको हम बार बार काट देते हैं और बार बार ये बाहर निकल आते हैं। तो किसान भाइयों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको ये जड़ से कैसे ख़त्म करने। किसान भाइयों कोई भी खरपतवार हो, भांग हो, दूब घास हो, कैसा भी हो, किसान भाइयों मेड़ों पे हो, कहीं भी हो, सड़क के किनारे हो, तो किसान भाइयों ये किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। आज जैसे हम कोई भी घास हो किसान भाइयों तो इसको हम जड़ से ख़त्म करने वाले हैं। किसान भाइयों मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी दवा लगानी है, कितनी मात्रा देनी है और दवा में क्या मिक्स करना है। तो किसान भाइयों आज मैं आपको सब बताने वाला हूँ, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। किसान भाइयों आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपके खेत की तरफ कोई भी फसल ना हो। जैसे मेरे खेत के आसपास से गेहूं की फसल है, तो किसान भाइयों आपको ये ध्यान रखना है कि हवा ज़्यादा तेज़ ना हो। तो किसान भाइयों मैं इस मेड़ पे दवा लगाऊंगा तो किसान भाइयों अपनी बहुत सावधानी से लगाऊंगा कि किसी का नुकसान ना हो। अगर किसान भाइयों आपके खेत में फसल निकल आई है तो किसान भाइयों आपको बहुत ही सावधानी से दवा लगानी है। अगर किसान भाइयों किसी की फसल पर लग गई तो किसान भाइयों को फसल जलकर नष्ट हो जाएगी, यानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो किसान भाइयों ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि हवा ज़्यादा तेज़ ना हो और किसान भाइयों किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों अगर किसी का नुकसान हुआ तो वो हमारे लिए दुखदाई है, वो हमसे कुछ भी कह सुन सकता है किसान भाइयों। तो आपको इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है किसान भाइयों। लेकिन ये घास को आज मैं पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करने की दवा बताऊंगा और ये पूरी तरह से जड़ से ख़त्म भी हो जाएगी। तो किसान भाइयों हमने इस टंकी को लिया है क्योंकि इसका ज़्यादा फुब्बारा नहीं होता है, ये हौला फुब्बारा देती है, इसे हम कम बढ़ती कह सकते हैं। तो किसान भाइयों इससे हमें दिक्कत बहुत कम देखने को मिलती है। इसमें 15 लीटर पानी आता है और किसान भाइयों इसका फुब्बारा ज़्यादा तेज़ भी नहीं होता। यहाँ से इसको कम बढ़ती भी कर सकते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ से। तो किसान भाइयों आपको फुब्बारे को हिसाब से चलाना है, किसी का नुकसान ना हो। और किसान भाइयों आपको जो पेट्रोल वाली टंकी आती है उससे दवा नहीं लगानी किसान भाइयों, उसका फुब्बारा काफ़ी तेज़ होता है। तो दवा आपको इसी टंकी से लगानी है। अब किसान भाइयों हमने लिया है थोड़ा सा यूरिया। अब किसान भाइयों एक टंकी में आपको यूरिया डालना है, क्योंकि ये यूरिया डालने से क्या होगा, दवा ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और घास जो है किसान भाइयों जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। तो किसान भाइयों यूरिया की मात्रा आपको लेनी है लगभग 100 से 150 ग्राम के बीच में, यानी आप 100 ग्राम यूरिया या 150 ग्राम यूरिया एक टंकी में डाल सकते हैं, या फिर घोल बनाकर जब डाल सकते हैं या डायरेक्ट टंकी में डाल सकते हैं। किसान भाइयों यूरिया से दवा को ज़्यादा ताकत मिलेगी और घास जल्दी से ख़त्म होने लगेगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों दवा के बारे में। तो किसान भाइयों हमने लिया है राउंड अप, आप देख सकते हैं ये किसान भाइयों काफ़ी अच्छी दवा है और इससे घास जड़ से ख़त्म हो जाती है। किसान भाइयों इसकी डोज की बात करें तो किसान भाइयों इसको आपको लेना है 100 से 150 ml, 150 ml के लगभग इस टंकी में आपको डाल देनी है और फिर मेड़ों पे छिड़काव कर देना है। तो किसान भाइयों 2 से 3 दिन बाद घास आपको थोड़ा पीला पीला देखने लगेगा। जब पीला पीला देखने लगेगा तो किसान भाइयों उसका असर आपको महसूस होने लगेगा और किसान भाइयों 7 से 10 दिन में ये पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। घास पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएगी तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और किसान भाइयों काफ़ी लंबे समय तक ये घास सूखी रहेगी। और किसान भाइयों आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हवा ज़्यादा तेज़ ना हो और किसान भाइयों खेत के आसपास कोई फसल ना हो। अगर फसल हो तो आप सावधानी से दवा लगा सकते हैं। किसान भाइयों अगर आपके मन में कोई भी सवाल या शंका है तो किसान भाइयों आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर किसान भाइयों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।